केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने राष्ट्रीय रोजगार मेले में 25 युवाओं को प्रदान किए नियुक्ति पत्र। भारत को 5वीं से विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाकर करेंगे दुनिया का नेतृत्व, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव। महिलाओं के विकास से ही होगा राष्ट्र का विकास, रोजगार की दिशा में महिलाओं की बढ़ा रहे हिस्सेदारी। स्वरोजगार से बढ़ते रोजगार के अवसरों के लिए लागू की बेहतरीन योजनाएं। ई-श्रम पोर्टल पर 29 करोड़ लोगों ने कराया पंजीकरण, जिस पर करीब 400 व्यवसाय के लिए सुविधा। सीआरपीएफ खेवड़ा में किया गया रोजगार मेले का आयोजन, प्रधानमंत्री मोदी ने दिया ऑनलाइन संबोधन। केंद्रीय वन, पर्यावरण, श्रम एवं रोजगार तथा जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने सीआरपीएफ ग्रुप केंद्र खेवड़ा में आयोजित रोजगार मेले में नव नियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंप उन्हें बधाई देने के साथ उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश को विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया गया है, जिसे विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करेंगे, ताकि दुनिया का नेतृत्व करने के लिए 2047 तक देश विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित हो। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ केंद्र में राष्ट्रीय रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑनलाइन संबोधित करते हुए नवनियुक्त कार्मिकों को बधाई दी। पत्र जारी कर दिए जाएंगे, जिनको प्राप्त करने वाले देश के भिन्न भिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में फैले हुए हैं। और यद्यपि ये नियुक्तियां सरकारी विभागों में भिन्न भिन्न विभागों में की जा रही हैं, परंतु आज इस रोजगार मेला की विशेषता ये भी है कि भारी संख्या में लगभग 10,000 नियुक्तियां अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए आपके द्वारा स्थापित किए गए एकलव्य स्कूलों में अध्यापकों को लेकर के हैं, और ये इस सरकार की प्राथमिकता भी है। नियुक्ति पत्र के साथ साथ प्रत्येक उम्मीदवार को मिशन कर्मयोगी प्रारंभ की सुविधा भी उपलब्ध करवा दी जाएगी, ताकि वो अपने नए दायित्व को ग्रहण करने से पहले अपने आप को उसके लिए शिक्षित प्रशिक्षित कर सके। और सुखद संयोग ये कि नव निर्माणित होने वाले कर्मयोगी भवन की शिलान्यास भी इसी कार्यक्रम में आपके द्वारा होने वाला है। प्रधानमंत्री जी, आज जबकि आपके नेतृत्व में एनडीए सरकार के 10 साल मुकम्मल होने जा रहे हैं, तो प्रमाणिक तौर पर आंकड़े ये दर्शा रहे हैं कि यूपीए के 10 साल के कार्यकाल की तुलना में आपके कार्यकाल में 10 साल से भी कम समय में सरकारी पदों पर नियुक्तियां कई गुना अधिक हुई। एससी, एसटी और ओबीसी की बैकलॉग वैकेंसी जो कई सालों से खाली पड़ी थी, उनकी पूर्ति भी कई गुना अधिक हुई, और वर्षों से रुकी हुई प्रमोशन की भी स्ट्रीमलाइनिंग की गई। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत निरंतर विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। विकसित भारत की इस यात्रा में जनसेवा, सुशासन पर विशेष आरती बत्रा, सुपुत्री श्री अशोक कुमार बत्रा, आपको भी पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा। संगीता, सुपुत्री श्री राजकुमार, आपको ईपीएफओ डिपार्टमेंट में सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट के पद का नियुक्ति पत्र प्रदान करना है। आमंत्रित करना चाहूंगा सुश्री राधा, सुपुत्री श्री बलदेव प्रसाद, आपको भी ईपीएफओ डिपार्टमेंट में सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट के पद के लिए प्रदान किया गया है। तदुपरांत अनुरोध सुश्री मोनिका, सुपुत्री श्री कैलाश
डिपार्टमेंट EPFO आपको भी सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट के पद के लिए नियुक्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है। सुश्री मोनिका। हमारे सांसद भाई रमेश कौशिक जी, राई के हमारे विधायक भाई मोहनलाल जी, CRPF के DIG श्री मोहन कुमार जी, श्री कोमल सिंह जी, हरियाणा सरकार के समाज कल्याण बोर्ड की चेयरमैन बहन सुमित्रा जी, सोनीपत के जिलाधिकारी श्री मनोज यादव जी, उपस्थित सभी सरकार के अधिकारीगण और जिनको आज रोजगार के सर्टिफिकेट उपलब्ध कराए गए हैं, ऐसे सभी नवनियुक्त हमारे नौजवान साथियों, सबसे पहले तो मैं आज के इस रोजगार मेले के अवसर पर जिनको रोजगार के प्रमाण पत्र मिले उनके सुखद उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास करता हूं कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी के संबोधन के बाद आप अपने भविष्य में तरक्की करेंगे और सरकार की पूरी मनोयोग से सेवा करेंगे। हर महीने हम लोग 1 लाख के करीब सरकारी नौकरियों के रोजगार सर्टिफिकेट का वितरण करते हैं। भारत सरकार के विभिन्न विभागों की जो भर्ती प्रक्रिया है वो एक बहुत सुनिश्चित और व्यवस्थित तरीके से चल रही है, लेकिन रोजगार की संभावनाएं केवल रोजगार देने मात्र से नहीं बढ़ती। देश की अर्थव्यवस्था में जब तरक्की आती है तो अनेकों रोजगार के अवसर देश में उपलब्ध होते हैं। 2014 में जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश की सत्ता को संभाला तब दुनिया में 5 ऐसी अर्थव्यवस्थाएं गिनी जाती थी जिनको फ्रेजाइल इकोनॉमी कहते थे, जो डगमगाती हुई अर्थव्यवस्थाएं। लगता था कि वो अर्थव्यवस्थाएं अपने आयात निर्यात के असंतुलन से, अपने बेरोजगारी से, अपने विकास की संभावनाओं से डगमगा जाएगी और किसी भी तरीके से संभल नहीं पाएगी। देश में लगातार 2014 के पहले अनेकों मंत्री जेल में जाया करते थे। लगता था कि देश में भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं होता, लेकिन विगत 10 वर्षों में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने गरीब कल्याण का मंत्र तो लिया ही, पर सरकार को आर्थिक क्षेत्र में विकास के लिए ईज ऑफ डूइंग और ईज ऑफ लिविंग के पैमाने पे काम किया और उसका सबसे बड़ा परिणाम आज ये है, दुनिया की 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था 5वें नंबर के ऊपर है। ये हम सब लोगों के लिए हमारे अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ा है, लेकिन अर्थव्यवस्था के आकार बढ़ने के साथ साथ आज बहुत सारी उपलब्धियां हमको देखने को मिलती हैं। हमारे देश में रोजगार को लेकर प्यूरिटी लेबर फोर्स सर्वे आता है। हर समय के अवधि के आधार पर हम लोग रोजगार के अवसरों को के लिए पूरी तरीके से एक विश्लेषण करते हैं कि देश के रोजगार की दिशा किस तरफ जा रही है। 2017-18 में ये जो रोजगार के अवसर थे ये लगभग 49% लोगों के लिए उपलब्ध थे। आज 2022-23 में पीरियडिक लेबर फोर्स का सर्वे बताता है कि वो 49% से बढ़कर 57% इंक्रीज अब इस क्षेत्र के अंतर्गत है। इसके साथ हमारे देश में जो वर्क फोर्स है, मतलब घर में काम करने वाले स्वरोजगार वाली जो वर्क फोर्स है, जो 2017-18 में 46% थी, आज वो बढ़कर के 56% हो गई। और मुझे बताते हुए खुशी है कि दुनिया भर में जब अंतर्राष्ट्रीय लेबर लॉस के लिए हम लोग बातचीत करने जाते हैं, हर वर्ष आयोजनों में जाते हैं, तो देश के जो मानक है उसमें पूछा जाता है कि आपके यहाँ वर्कफोर्स तो बड़ी है, पर वर्कफोर्स में वुमेन पार्टिसिपेशन कितना है। हमारा देश वुमेन पार्टिसिपेशन में भी उतने ही गति से आगे बढ़ रहा है जितना सर्व सामान्य रोजगार की दृष्टि से बढ़ रहा है। तो वुमेन पार्टिसिपेशन भी रोजगार क्षेत्र में ये एक स्वागत योग्य कदम माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए। और इसलिए
वुमेन पार्टिसिपेशन 2017-18 में जो 13% था, अब बढ़कर के 21% हो गया है। और महिलाओं के रोजगार को बढ़ाने के लिए सरकार के द्वारा केवल ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग नहीं, उसके साथ ही साथ कार्यस्थलों पर महिलाओं के सम्मानजनक सुरक्षा के लिए निर्भयता से काम करें, हम अनेक कानून लेकर के आए।